गाइस वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप लोगों का फाउंडेशन के सारे पेपर कंप्लीट हो गए हैं और अब तैयारी इंटरमीडिएट की भी आप लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मेरे नॉलेज में आया कि आईसीएआई ने अभी जो पेपर लिया फाउंडेशन का, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के पेपर में कुछ गलतियां हुई है। कुछ गलतियां तो अपेरेंट फ्रॉम फैक्ट है, दिख कर आ रहा है कि भैया प्लस का माइनस, माइनस का प्लस साइन कर दिया गया है। वो तो क्लियर कट दिख कर आ रहा है। लेकिन भैया स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। वो बोलेगा सर हमें समझ में आ रहा है कि वहां पे माइनस साइन होना चाहिए था, ठीक है, माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी होना चाहिए था, वहां पे प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी लिखिए। और जब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया गया तो फिर वो आंसर सही नहीं हुआ। और उसको देखा जाए उसी क्वेश्चन को, तो सर चारों ऑप्शन फिर गलत हो जाए। तो ऐसे समय हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके इंस्टीट्यूट से प्लस का माइनस गलती से होगा ये सोच के डी मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन को तो मार्क करना ही है। या फिर सर हमें उसे छोड़ देना चाहिए और ग्रेस मार्क की उम्मीद करनी चाहिए। देखिए, ग्रेस मार्क्स के ऊपर एज सच ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आपने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जो अपेरेंटली गलत ही दिख रहा है पूरी तरीके से, तो भी आपको मिल जाएगा क्या मार्क्स, या फिर आपको उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, या बिना अटेम्प्ट करे मिल जाएगा। बट ऐसी गलतियां फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स के पेपर में हर बार हुई है। ये तो अपेरेंटली दिखकर आ गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हुआ है, तो हम बोल पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कई एग्जाम के अंदर ये गलतियां हुई है। 2 पेपर अब तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किए हैं, जो सितंबर का था और जैन का था और अब मई का। तो हमें ये गलतियाँ समझ में आ रही है, लेकिन इससे पहले भी होता था, बट उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। जहाँ 100 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करने रहते हैं, उसके अंदर पासिंग दी गई है मात्र 40 मार्क्स की, 1-2 मार्क्स का मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है। इससे पहले ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट ने दिए हैं या नहीं दिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि कभी पेपर ही बाहर नहीं आया था। हम इस उम्मीद में रहेंगे कि इंस्टीट्यूट एक-एक मार्क्स की कद्र करे बच्चे की, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्रीगेट बनाना रह जाता है, कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन पर पास होते हैं, ठीक है? तो इंस्टीट्यूट इस चीज़ को कंसिडर करे और शायद करती भी होगी। और जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, समझो ए सिलेक्ट कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कलेक्ट कर दिया, कोई भी कर दिया, ऑप्शन गलत है, तो मार्क्स तो बच्चे को अवॉर्ड होने ही चाहिए। और अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन ये सोचकर अटेम्प्ट नहीं किया है कि जबरदस्ती -0.25 क्यों झेलें, तो भी उसको मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये तो हमारा एक ओपिनियन है, एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बट येस माय डियर स्टूडेंट, पेपर में हर बार गलतियां हुई हैं, कुछ ना कुछ गलती हुई है। एमटीपी में भी हुई है, इंस्टीट्यूट के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें भी गलतियां हुई। तो इतना आपको फैक्टर इन करके चलना ही पड़ेगा। ऐसी ही गलतियां सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी होती है, और यही चीज प्रोफेशनल कोर्स को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। तो इतनी चीजों को साइड में रखे तो हमारा फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। हालांकि ये एक क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत होने के कारण शायद मेरा 100 ऑन 100 का जो ड्रीम है वो रह जाए। लेकिन बच्चों, आप घबराइएगा मत, उम्मीद करेंगे कि इंस्टीट्यूट उसके ग्रेस मार्क्स आपको दे दे। इंटरमीडिएट लेवल पर भी गलतियां होती रहेगी, तो आप इसे पार्ट ऑफ करिकुलम ही मान लीजिए। पेपर का डिटेल एनालिसिस लेके मैं और मेरे साथ पूरी की पूरी योद्धा टीम आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और मैंने लास्ट टाइम पेपर का जो एनालिसिस करवाया था, तो बच्चों ने कहा था जो मैंने एनालिसिस दिया है उसके हिसाब से जो उनके मार्क्स बन रहे थे, फॉर एग्जांपल किसी के 70 बन रहे थे, किसी के 72 बन रहे थे, किसी के 80 बन रहे, किसी के 85 बन रहे, पेपर एनालिसिस के टाइम पे मोर और लेस 95% एक्यूरेसी के साथ वही रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो आप वेट करिए हमारे पेपर एनालिसिस का, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कम अप विद इट, ताकि आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी सी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएं। और कुछ बच्चे, शायद जो बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं दिया है, वो लोगों को पहले ही पता चल जाए कि भैया मैथ्स में हमारी नैया पार नहीं लग रही, इको में हमारी नैया पार नहीं लग रही। गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा होता है तो वो अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन पर भी ध्यान देंगे। तो ग्रेस मार्क्स डेफिनेटली मिलना चाहिए, जिसने अटेम्प्ट किया है उसको भी, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी। और उसके सहारे आप लोगों ने पूरी एग्जाम नहीं दी है, 1 या 2 ग्रेस मार्क्स के सहारे। इससे पहले मैथ्स के पेपर में भी गलतियां हुई हैं, जब पेपर नहीं निकलते थे तब भी गलतियां आइडेंटिफाई होती थी। तो गलतियां होती है, ये आपको मान के ही चलना पड़ेगा। मैं तो कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप ऐसा समझ के चले कि 95 मार्क्स का पेपर ही आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। कई बार बच्चा कोई चैप्टर ऑप्शनल छोड़ के चले जाता है, ठीक है, 10 मार्क्स का एक चैप्टर ही ऑप्शनल छोड़ के चला जाता है, तो माइंड में प्रिपेयर रहता है ना, 90 मार्क्स का प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ। सेम वे यू हैव टू प्रोसीड। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि पेपर एनालिसिस में आपके सारे आंसर मैच हो जाए। मैं तो बस यही कहूँगा। और बस हमारी जो इंटरमीडिएट की बैचेस आ रही है उसके ऊपर फोकस करिएगा। 7 जून से टेंटेटिवली हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं।
पढ़ाई ज़रूर करिएगा और फाउंडेशन के चैनल पे अभी आप एक्टिव रहिए, क्योंकि यहीं पर हम आपको सारी जानकारी देंगे अपकमिंग बैचेस के बारे में या कोई भी अपडेट हमें मिलती है फाउंडेशन एग्जाम से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।